आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हर वीडियो को इंपॉर्टेंट बोलता हूं, लेकिन जो बिल्डिंग इंजीनियर बनना चाहता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि मेरी साइट पे, आज कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं गया हुआ था। जो हमारा बिल्डिंग इंजीनियर है उसने सुबह से शाम तक क्या क्या काम किया वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो उससे आपको पता चलेगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है साइट पे, स्किल क्या क्या उसको आनी चाहिए। और जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे कमेंट्स में आज तक के बिल्डिंग इंजीनियर के रिलेटेड, वो सब क्वेश्चन को उठा के मैं लाया हूं, उसके आंसर मैं आपको देने वाला हूं। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, बेसिक क्या था, फिर मैं बात करूंगा कि हमारे इंजीनियर ने किया क्या क्या साइट पे। ये क्वेश्चन था कि एस्टिमेशन और बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है भाई। देखो, एस्टिमेशन हो गया, किसी चीज का एस्टिमेट आप कर रहे हो ड्राइंग्स की हेल्प से। मतलब जब बीओक्यू आता है या कोई टेंडर के लिए जा रहे हो तो उस चीज का एस्टिमेशन किया जाता है, तो वो एस्टिमेशन हो गया, मतलब ड्राइंग की हेल्प से आप कर रहे हो। बिल्डिंग हो गई, आपका काम एग्जीक्यूशन लेवल पे पहुंच चुका है, साइट पे काम चल रहा है, ड्राइंग्स आ गई हैं, तो उसके बिल बनाए जाते हैं जिसके थ्रू हमें पैसा मिलता है, तो ये बिलिंग हो गई। और बिल्डिंग इंजीनियर एस्टिमेशन भी कर देगा और बिलिंग भी। वैसे क्वांटिटी सर्वेयर का काम भी एस्टिमेशन का एक काम है उसका, लेकिन एस्टिमेशन और बिलिंग एक इंजीनियर को आना चाहिए। और दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन था हमसे कि साइट इंजीनियर, एज ए साइट इंजीनियर मैं पहुंच सकता हूं बिल्डिंग इंजीनियर से, साइट इंजीनियर से बिल्डिंग इंजीनियर लेवल तक। भाई सुनो, अगर आप साइट पे पहुंच गए, आप बिल्डिंग इंजीनियर नहीं भी बनना चाहते, तब भी आपको पहले मंथ से आप लेबर संभाल रहे हो, साथ साथ में एस्टिमेशन करना स्टार्ट कर दो, बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दो अपने लेवल पे। आगे मतलब वो काम आ रही नहीं आ रही है, लेकिन जब आप ग्रो करना शुरू करोगे, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर तो बनना है। मतलब ये तो आपका एम ये तो नहीं रखा है ना आपने कि आपको साइट इंजीनियर ही रहना है, ऊपर ग्रो करना है। तो आपको आज से ही, आज फील्ड ज्वाइन करते हो तो ये पकड़ लो, क्योंकि बिल्डिंग इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर निकलते हैं। ये पुराना रिकॉर्ड देख लेना। तो इसलिए आपको क्या करना है, पॉसिबल करना है कि आप ऑफिस में पहुंचो। हमेशा मैं ये बोलता हूं, ऑफिस में पहुंचो। और ऑफिस में आप कैसे पहुंच सकते हो? ऑफिस में पहुंच सकते हो आप किस तरीके से कि आपको स्किल आते हो ऑफिस के। और बिल्डिंग एक ऐसा स्किल है जिसमें जरूरत नहीं पड़ती किसी को कि वो आपको सिखाए, आप सीख सकते हो, इजिली सीख सकते हो। आप इसको ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन सीख सकते हो। देखो, आप जॉब के साथ अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको एस्टिमेशन और बिलिंग सिखाएगा, साथ में बीवीएस कोर्स फ्री में देगा। इसकी मैं डिटेल दे देता हूं, आगे कंटिन्यू रखेंगे। जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आज दिया जाएगा। तो ये बिल्डिंग एंड एस्टिमेशन विद बीवीएस, मतलब बीवीएस फ्री में सिखाई जाएगी और 3D की हेल्प से। तो 3D की हेल्प से आप इजीली सीख जाओगे जैसे आप साइट पे गए हो। तो सॉलिट्यूड एजुकेशन के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो वर्क कर रहा है और वर्क उनका दिख रहा है, क्योंकि बच्चों को जॉब वगैरह मिल रही है। जैसे मैंने बताया, वर्किंग इंजीनियर, फ्रीलांसर, फ्रेशर, कॉलेज स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्टर ओनर सब इस कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको बिलिंग सिखाई जाएगी, क्वांटिटी एस्टिमेशन, बीबीएस, ड्राइंग रीडिंग, बीओक्यू, एसओआर, एमएस एक्सेल, सीपीडब्ल्यू के नॉर्म्स, ये हर चीज़ें सिखाई जाएंगी जो एक बिलिंग इंजीनियर को आनी ही आनी चाहिए। बिलिंग इंजीनियर के लिए जो रहते हैं, मतलब बिल के बारे में, बिल उसको निकालना आना चाहिए। फिर जो चेक कैसे करते हैं बिल, एसजीएसटी, सीजीएसटी, लेबर सेस, ये आपको कौन सिखाया जाएगा। और ये कौन सी बिलिंग आपको सिखाई जा रही है? जो एक्चुअल बिलिंग साइड पे की जाती है, जो वो पेपर वर्क वाली नहीं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो चीज़ें नहीं है। डिडक्शन, सेक्योर एडवांस क्या होता है, चेंज ऑर्डर क्लॉज, जो आपको बेसिकली जो प्रैक्टिकली साइट पे एमएनसी कंपनीज में बिलिंग की जाती है वो सिखाई जाएगी। क्वांटिटी एस्टिमेशन सिखाई जाएगी। आईएस कोड और सीपीडब्ल्यू वर्क की स्पेसिफिकेशन जो रहती हैं, सब स्ट्रक्चर एस्टिमेट कैसे करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, थंब रूल, एक्सेल शीट, ये सब चीज़ें। फिर बीवीएस, जैसे मैंने कहा फ्री में बीवीएस, इसमें आपको 3D की हेल्प से सिखाई जाएगी। ड्राइंग रीडिंग आपको सिखाया जाएगा, हर तरीके की ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग अगर आती है तो बिलिंग हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, एस्टिमेशन हो पाएगी। फिर एडवांस बिल, जो बीओक्यू रहते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, कैसे, क्योंकि बीओक्यू की हेल्प से एस्टिमेट किया जाता है। अगर एस्टिमेट अच्छे से हो गया, बिलिंग होती है। फिर एसओआर जो रहेंगे, एसओआर रेट्स, अगर आपको लोकेशन के पता होंगे तो आप बिलिंग कर पाओगे, आप रेट्स निकाल पाओगे, एस्टिमेट कर पाओगे। अगर वो ही नहीं पता होंगे तो नहीं हो पाएगा। और अब अगर एमएस एक्सेल नहीं आता होगा तो बिलिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो भी यहाँ सिखाई जाएगी। बाकी इंस्टीट्यूट और सॉलिट्यूड में क्या फ़र्क है? काफ़ी चीज़ों का फ़र्क है, सामने आप देख रहे हो। काफ़ी चीज़ें आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन देता है जो बाकी इंस्टीट्यूट नहीं देते। साथ में कलरफुल नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा, आईएसओ सर्टिफिकेट मिलेगा, डॉल सॉल्विंग सेशन रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए डेटा, पीडीएफ, ड्राइंग, आईएस कोड, हर चीज़ें आपको दी जाने वाली है। सर्टिफिकेट कुछ ऐसा रहेगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका खुद का काम खोलने में, इंटरव्यू देने में, कॉलेज में।
फिर आपका आज ऑफर प्राइस रखा गया है 2000 में, 1999 में ये कोर्स मिलेगा आपको, 10,000 एक्चुअल प्राइस है, 3 दिन का ऑफर रखा जा रहा है। इसको पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में ऐप रहेगी, ऐप को डाउनलोड करना है और डायरेक्ट आप बाय कर सकते हो। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल सामने आप देख रहे हो, ईमेल सामने देख रहे हो, कोई क्वेरी रहती है वो सॉल्व की जाएगी। अभी मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे, लेकिन जिसको स्किल सीखनी है तो ये मौका गवाओ नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल चुका हूँ। फिर मैं बात करूँ, पूछा जा रहा है कि डिप्लोमा चाहिए, बीटेक चाहिए, क्या चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, आपको आना क्या चाहिए वो मैटर करता है। नॉन टेक्निकल पर्सन भी बिल्डिंग इंजीनियर, एस्टिमेशन इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि डिग्री का इतना ज़्यादा इससे लेना देना नहीं है। ये नए स्किल हैं, ये स्किल आप गेन कर लोगे तो आप नॉन टेक्निकली कर सकते हो, और इसमें फ्रीलांसिंग अच्छी हो सकती है। अगर आपने बिल्डिंग इंजीनियर और एस्टिमेशन किया है, आप साइट इंजीनियर साइट पे करो, रात को आकर फ्रीलांसिंग करो, अपवर्क पे करो, ग्रो पे करो, काफ़ी फ्रीलांसिंग ऐप है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा आप कमा सकते हो, ये चीज़ है। फिर बात कर रहा था कि हमारे इंजीनियर ने किया क्या, तो उसने जैसे वो साइट पे पहुंचे तो काफ़ी वर्क था, तो उन्होंने बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। तो जो सबसे पहला काम होता है उसको बिल्डिंग इंजीनियर को करना क्या है, मोड ऑफ मेजरमेंट उसको आने चाहिए, ये मैं बता दूंगा साथ में ही। मोड ऑफ मेजरमेंट अगर आपको पता होंगे तो बिल्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का मोड ऑफ मेजरमेंट अलग है। ब्रिक अलग तरीके से क्यूबिक में या क्यूबिक फीट में मेज़र की जाती है। हमारा जो स्कर्टिंग है, टाइल की स्कर्टिंग है, वो हमारी RMT में की जा रही है, प्लास्टर स्क्वायर फीट में किया जा रहा है। ये मोड ऑफ मेजरमेंट पता हो गया तो आधी बिल्डिंग तो उधर ही खत्म हो गई। अगला क्या है, कितने टाइप के बिल होते हैं, RA बिल हो गया, एडवांस बिल हो गया, कैश बिल हो गया, फाइनल बिल हो गया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमारे इंजीनियर ने वो सब किया साइट पे आके। फिर जो बिल थे उसने साइट इंजीनियर से मेजरमेंट लेनी होती है कि वहाँ क्या चल रहा है, ये वो अकॉर्डिंग वहाँ साइट का भी ले लेते हैं, ड्राइंग भी होता है, दोनों को मिला के वो बिल तैयार करता है। उसमें जो डिडक्शन निकलती होती है, TDS के ये, फिर ये तो नहीं है सिर्फ कि वो फाइनल बिल बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के बिल, ये सब चीज़ें वो काम करता है। DPR डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट उसको बनानी पड़ती है बिल्डिंग इंजीनियर को। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा बहुत ये साइट रिलेटेड काम भी रहता ही रहता है। फिर पूछा जा रहा था कि सर सैलरी मतलब आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए किसी बिल्डिंग इंजीनियर या एस्टिमेशन इंजीनियर बनने के लिए, तो एक्सपीरियंस नहीं मैटर करता, आपकी मैटर करती है स्किल। एज ए फ्रेशर भी काफ़ी बच्चे MNC कंपनीज़ में क्या लगे हुए हैं, बिल्डिंग इंजीनियर, क्योंकि उन्होंने स्किल गेन की। और जब आपके पास स्किल होगी, आपका एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता है, ये गारंटी है। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में वो जो साइट इंजीनियर के लिए, जहाँ साइट सुपरवाइज़र के लिए मोस्टली एक्सपीरियंस देखा जाता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल हो, आप किसी तरह इंटरव्यू पहुंच गए, तो वहाँ आपका जो एक्सपीरियंस है वो ख़त्म हो जाता है, आपके स्किल देखे जाएंगे। तो स्किल पे वर्क करते रहो यार, स्किल वर्क किए होंगे तो ईजिली आप आगे बढ़ सकते हो। फिर बात आती है बिल्डिंग इंजीनियर को सैलरी कितनी मिलती है, तो इंडिया में एज ए फ्रेशर बिल्डिंग इंजीनियर छोटी मोटी कंपनी में आ जाते हो तो 22,000 प्लस पकड़ लो, मतलब 20,000 से ऊपर की सैलरी आपकी हो जाती है। 22 से 25,000 तक सैलरी आपकी 6 महीने तक रह सकती है। उसके बाद आपको प्रोबेशन पीरियड में ऐसे 6 महीने रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड जैसे निकलता है तो आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया। अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 25 से 30,000 सैलरी मिल जाएगी। और फिर आपका अगर 5 तक एक्सपीरियंस है, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको 40-45 तक सैलरी मिल जाती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और क्योंकि इसमें सिर्फ बिल्डिंग इंजीनियर ये नहीं है कि सिर्फ बिल बना रहे हो आप, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा फिर आपको और वर्क दिया जाता है बिल्डिंग के रिलेटेड ही। फिर मतलब डॉक्यूमेंट क्लोजर्स होते हैं, एग्रीमेंट बनाने रहते हैं, फिर जो मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें आपका योगदान ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बिल्डिंग। देखो, बिल्डिंग में जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपके अंदर एक बिल्डिंग इंजीनियर आ जाएगा। बाकी वर्किंग ऑफिस वर्क आप कर रहे होंगे, मीटिंग वगैरह या एग्रीमेंट वगैरह बना रहे हो, तो जो नीचे बिल आ रहे होंगे, बिल छोटा इंजीनियर बना रहा होगा, आप उसको आगे भेजते पास करवाते जाते हो, तो ये वर्क होता जाता है आगे आगे, मतलब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये चीज़ें होती हैं। वैसे ही मैं जैसे कह दूं कि जैसे हमारे जो बिलिंग इंजीनियर जावेद साहब, तो वो सुबह जैसे उन्होंने बिल उनको आज बिल सबमिट करवाने थे, 2-3 काम हो चुके थे, मतलब सब स्ट्रक्चर का बिल उनको भेजना था। तो उन्होंने आके पहले ही काम क्या किया, सब स्ट्रक्चर का बिल जो था उसको फाइनल किया, तो वो ऑफिस में भेज दिया, मेल कर दिया, एक क्लाइंट को कॉपी कर दी, एक अपने पास कर दी, ठीक है, बिल वहाँ चला गया। उसके बाद उनका वर्क था वो बिल चेक करवाना पड़ता है, मतलब जो आपने बिल जो बनाया फाइनल बिल, वहाँ जाओ, क्लाइंट के पास जाया जाता है, वहाँ पे उसको चेक करवाया जाता है कि इस तरीके से ये बिल बने, जहाँ उसका जो बिल बना होगा दोनों को क्रॉस चेक करके उसको फाइनल किया जाता है। फाइनल हो गया,
उसके बाद उनका दूसरा काम था मीटिंग में जाना कि नेक्स्ट बिल कब आएगा, ये ड्राइंग रुकी हुई है। और मोस्टली बिल्डिंग जो ड्राइंग्स वगैरह लेते हैं, कई साइड पे प्लानिंग इंजीनियर करता है, कई साइड पे बिल्डिंग इंजीनियर करता है। जो ड्राइंग्स रुकी हुई थी मतलब जो रिवीजन आनी होती है, इसके वजह से काम डिले होता है, तो वो उनके लिए मीटिंग्स में ये चीज़ें उन्होंने रखी। फिर जो सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल था, आके उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल लिया। फिर जो मेजरमेंट्स लेनी रहती है, साइड पे विजिट्स रहती है, बिलिंग इंजीनियर को 1-2 विजिट करनी पड़ेगी कि साइड पे किस तरीके से काम किया जा रहा है, वो विजिट देखी। थोड़ी बहुत मेजरमेंट खुद भी ली जाती हैं, एग्जाम्पल के लिए कि साइड इंजीनियर जो दे रहा है वो प्रॉपर मेजरमेंट आपको दे रहा है नहीं दे रहा है। फिर उन्होंने एक्सेल पे काम किया थोड़ा बहुत। फिर जो नेक्स्ट काम रहता है, जो कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स होती हैं, जो अकाउंट्स वाले को समझाना है कि ये इसका बिल आ गया, इतना बिल है, इतना पेंडिंग है, तो वो सब चीज़ें की एसडी वगैरह रखा जाता है। फिर रिकंसिलेशन बिल जो रहता है, तो रिकंसिलेशन बिल किया गया। तो ये सब चीज़ें एक बिलिंग इंजीनियर साइड पे करता है और उसने आज यही किया। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या, मतलब ओवरऑल मैं समझाना क्या चाहता हूं, अगर आपको बिलिंग इंजीनियर बनना है तो आपको स्किल्स पहले तो पता चल गई आपको क्या क्या स्किल चाहिए। जो एक कोर्स भी मैंने आपको मेंशन किया, वो कोर्स भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जिसमें काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हो। फिर दूसरी चीज़, आप साइट इंजीनियर हो, आप एग्जीक्यूशन में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, तो बिल्डिंग का थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट से कर लो, काफ़ी काम आएगा वो फ्यूचर में। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन कमेंट ज़रूर करो, ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप कमेंट करो जो आपको चीज़ें सीखनी है।